आइए कल्पना कीजिए, एक ठंडी रात राजस्थान के पाटन जिले के अनहिलवाड़ा क्षेत्र में, जहां चांदनी धुंधली है और हवाओं में एक पुरानी रहस्यमय गंध तैर रही है। इस भूमि की मिट्टी में सदियों पुराने इतिहास की परतें दफन हैं और हर पत्थर, हर दीवार, हर सुनसान गली अपने भीतर अनकहे किस्से समेटे हुए है। इसी पृष्ठभूमि में शुरू होती है हमारी कहानी, जिसे सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचकारी यात्रा के लिए? अगर हाँ, तो डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह कहानी आपको ऐसे रहस्य से रूबरू कराएगी जिसकी सच्चाई आज भी हवा में गूंजती है। शुरुआत होती है एक युवा पुरातत्व विशेषज्ञ आरव शर्मा से। आरव का जीवन हमेशा रहस्यों के पीछे भागता रहा है, लेकिन उसे अंदेशा नहीं था कि अनहिलवाड़ा की इस यात्रा में उसकी मुलाकात ऐसे संकेतों से होगी जो न केवल उसके करियर को बल्कि उसकी सोच को भी हमेशा के लिए बदल देंगे। एक दिन जब आरव राजस्थान के इस प्राचीन स्थल पर खुदाई कर रहा था, उसकी नजर एक अजीब गहरे रंग वाले शिलालेख पर पड़ी। यह शिलालेख सिंह संवत के काल का था और उस पर उकेरी गई लिपि अब तक अज्ञात थी। जैसे ही उसने उस शिलालेख को छुआ, एक ठंडी लहर उसके हाथों से होकर उसके दिल तक पहुंच गई। क्या यह सिर्फ उसका वहम था या फिर शिलालेख के भीतर कुछ छिपा हुआ था? इसी दौरान गुजरात के ककुभ गांव में भी कुछ अजीब घटित होने लगा। वहां एक प्राचीन स्तंभ की खुदाई में 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों का पता चला, जिनकी आंखें आज भी जैसे कुछ कहना चाहती थीं। ये मूर्तियां गुप्त काल के 316वें वर्ष की थीं और स्थानीय लोगों का मानना था कि इन मूर्तियों में एक अदृश्य शक्ति बसती है। गांव के बुजुर्गों ने किस्से सुनाए कि जब भी कोई पराया इस स्तंभ के पास जाता है, उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन आत्मा अपने इतिहास को दोहराना चाहती हो। आरव ने अपने शोध को और गहरा किया। उसने अनहिलवाड़ा के आसपास के लोगों से मुलाकात की और उनसे पुराने किस्से सुने। एक वृद्ध महिला कमला देवी ने उसे बताया कि कई बार रात के समय शिलालेख वाली जगह पर नीली रोशनी चमकती है और आसपास के पशु अचानक गायब हो जाते हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इन रहस्यमय घटनाओं में भी जीवित है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जब आरव को शिलालेख के नीचे खुदाई करते समय एक छोटी सी ताबीज मिलती है, उस ताबीज पर भी वही अज्ञात भाषा खुदी थी जो शिलालेख पर थी। आरव ने उस ताबीज को अपने पास रखा और उसकी जांच के लिए जयपुर की पुरातत्व प्रयोगशाला भेजा। लेकिन उसी रात आरव के साथ कुछ अजीब घटित हुआ। उसके कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई और दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं। उसे सुनाई दिया कि कोई धीमे स्वर में वही अज्ञात भाषा दोहरा रहा है। डर के बावजूद वह जागता रहा और सुबह होते ही उसने उस आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर रिकॉर्डर में सिर्फ सन्नाटा था, जैसे वह आवाज केवल आरव के लिए ही थी। गुजरात के ककुभ गांव में भी स्तंभ के आसपास की रातें अब और भी रहस्यमय हो गई थीं। गांव के किशोरों ने बताया कि स्तंभ के पास जाते ही वे खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगे और उनके कानों में गहरी घंटियों की आवाज गूंजने लगी। एक युवक हर्ष ने बताया कि एक रात उसने देखी थी कि स्तंभ के ऊपर नीली रोशनी की परछाई घूम रही थी और मूर्तियों की आंखों से पानी बह रहा था। वह डरकर भागा, लेकिन अगले दिन उसकी आंखों में तेज जलन थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। आरव ने इन दोनों घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की। क्या राजस्थान का शिलालेख और गुजरात का स्तंभ आपस में जुड़े हुए थे? उसने इतिहास की किताबें पलटी, पुरातत्ववेत्ताओं से संपर्क किया और पाया कि गुप्त काल में एक रहस्यमय संप्रदाय था जो अज्ञात शक्तियों की पूजा करता था। इन स्थलों पर उन्हीं शक्तियों के संकेत छिपे थे, लेकिन सवाल यह था, क्या ये शक्तियां आज भी सक्रिय थीं? एक रात आरव ने फैसला किया कि वह खुद शिलालेख वाली जगह पर रात बिताएगा। उसके साथ उसके दोस्त सिया और राघव भी थे। उन्होंने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए और इंतजार करने लगे।
आधी रात को अचानक वहां तेज हवा चली और शिलालेख पर नीली चमक उभर आई। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे शिलालेख के पास आई और ताबीज की तरफ बढ़ गई। आरव ने देखा कि जैसे ही परछाई ताबीज के पास पहुंची, उसके कानों में वही अज्ञात भाषा गूंजने लगी। सिया ने कैमरे से फोटो लिया, लेकिन फोटो में सिर्फ नीली रोशनी और धुंध थी। राघव ने रिकॉर्डर ऑन किया और उसमें सिर्फ एक शब्द दर्ज हुआ, जागृत। उन तीनों ने सुबह होते ही उस रिकॉर्डिंग को विशेषज्ञों को भेजा। विशेषज्ञों ने बताया कि जागृत शब्द उस क्षेत्र की प्राचीन बोली में आत्मा जागी है के अर्थ में आता है। क्या यह संकेत था कि शिलालेख के भीतर कोई आत्मा कैद थी और ताबीज के माध्यम से वह जाग गई थी? कहानी यहाँ और रहस्यमय हो जाती है। अगले कुछ दिनों में अनहिलवाड़ा और ककुभ में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। गांव वाले बोले कि रात में पशु गायब हो जाते हैं, बच्चों को डरावने सपने आते हैं और हवा में अजीब सी सरसराहट रहती है। आरव ने महसूस किया कि इन स्थलों पर छिपा रहस्य सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का था जो अब जाग चुकी थी। आरव ने अपने अनुभव डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज चैनल पर साझा किए। उसने दर्शकों से पूछा, क्या आपको भी कभी ऐसे संकेत मिले हैं? क्या आपके गांव या शहर में कोई पुराना स्थल है जहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी पत्थर, किसी मंदिर या किसी पुराने घर में कोई छुपा हुआ रहस्य है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके रहस्यमय किस्सों का इंतजार रहेगा। आरव की कहानी से एक बात साफ होती है, भारत के प्राचीन स्थल सिर्फ इतिहास के प्रमाण नहीं, बल्कि रहस्यमय संकेतों से भरे हुए हैं। इन स्थानों पर पुरानी आत्माओं, अदृश्य शक्तियों और अनकहे रहस्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है, अगर आप ध्यान से सुने। पुरातत्व और इतिहास की दुनिया में ऐसे संकेत हमेशा छिपे रहते हैं और जब हम उन्हें खोजते हैं तो वे हमें अतीत के ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिनके पार सिर्फ रहस्य ही रहस्य है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने किले, मंदिर या खंडहर में जाएं, तो उस हवा की सरसराहट को महसूस कीजिए। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों को गौर से देखिए और सोचिए, क्या यहाँ भी कोई रहस्यमय संकेत छुपा है? क्या यहाँ भी कोई आत्मा, कोई शक्ति या कोई कहानी आपको पुकार रही है? अगर हाँ, तो उस अनुभव को हमारे चैनल डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज के साथ साझा कीजिए। आपके किस्से, आपके अनुभव और आपके सवाल ही इस रहस्यमयी यात्रा को और रोमांचक बनाते हैं। कहानी के अंत में आरव, सिया और राघव ने तय किया कि वे देश भर के ऐसे प्राचीन स्थलों की यात्रा करेंगे जहां रहस्यमय संकेत मिले हैं। हर नई यात्रा एक नया रहस्य, एक नई कहानी और एक नया डर लेकर आती है, लेकिन एक बात हमेशा उनके साथ रहती है, उनकी जिज्ञासा, उनका साहस और उनका विश्वास कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छुपी है। अगर आपको भी इस कहानी ने रोमांचित किया है, तो डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमें और ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। क्या आप तैयार हैं अगली रहस्यमय यात्रा के लिए? क्या आप भी उन संकेतों को ढूंढना चाहते हैं जो भारत की प्राचीन मिट्टी में दफन है? अगर हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ इस रहस्य की खोज में। याद रखिए, हर पुराना स्थान सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि सदियों पुराने रहस्यों का खजाना है। कहीं न कहीं कोई आत्मा, कोई संकेत, कोई कहानी आज भी आपको पुकार रही है। बस आपको उसकी आवाज सुननी है। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज, जहां हर कहानी एक रहस्य है और हर रहस्य में छिपी है सच्चाई की एक झलक? जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको ले चलेंगे भारत के एक और प्राचीन स्थल की रहस्यमय गलियों में, जहां संकेत हैं लेकिन जवाब नहीं। अंत में अपने अनुभव, विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपको किस पुरानी जगह से डर लगता है? क्या आपने कभी कोई रहस्यमय संकेत देखा है? आपके जवाब ही हमारी अगली कहानी का हिस्सा बन सकते हैं।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि भारत की भूमि पर हर कदम पर छुपा है कोई न कोई रहस्य। क्या आप उसे खोजने के लिए तैयार हैं?